इससे शिक्षण संस्थानों में शिक्षण और शोध भी इससे प्रेरित होंगे। जो नए नए विषय खुलेंगे तो उस प्रकार के शोध और शिक्षण के भी इससे गति मिलेगी, और जो नीति निर्माण में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी इनपुट इससे प्राप्त होगा। तो नीति निर्माताओं से लेकर के किस प्रकार हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करके सरकार को दें, उस पर हर विधायी समितियों में उस पर चर्चा करें, एक इनपुट बुद्धिजीवियों के साथ संवाद करके आपकी कोशिश है कि उसको इकट्ठा किया प्लेटफॉर्म तैयार हो, जो समाज के विकास में, कल्याण में, गरीबों के कल्याण में, जो मार्जिनल जो वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उन पे मेन स्ट्रीम के प्रयासों से ये गंगधारा नाम आप ही बताएंगे। जैसे माँ गंगा का जो जल है वह अविरल सदैव से मानवता के कल्याण के लिए प्रभावित होती रही है। तो इससे प्रेरित होकर के यहाँ व्याख्यानमाला प्रारंभ की जा रही है इस वर्ष 21 और 22 दिसंबर को। तो ऐसा आपका विचार था, हम वो कह सकते हैं कि जो भी विचार है किसी भी क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे फॉरेस्ट्री का हो, औद्यानिकी, वानिकी या सामाजिक विकास से शिक्षा। थोड़ी देर के लिए खोल दो, फिर बना दे, बंद कर दो। ठीक है। पर्याप्त है बैठने के लिए? बने किसी तरह से नहीं है। ये एक विचार देने का काम करेगी, एक थॉट देने का काम करेगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता है जब कोई विचार होता है, उसके साथ अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति जुड़ जाती है तो बहुत परिणामकारी हो जाती है और बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। तो अगर राजनीति लोग या सरकारें उसमें सहयोग, क्योंकि हम आज के लिए नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा ये हमारा, देखिए इसकी प्रेरणा जो है, पूना में एक बसंत व्याख्यान माला होती है जो 100 साल से अधिक समय हो गया जिसको चलते हुए, 100 साल से ज्यादा। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 100 साल से अधिक हो गया उसको, और वहां पर लोग टिकट लेकर जाते हैं, वेट करते हैं और फिर उसमें उसको सुनने के लिए जाते हैं, अपनी बुकिंग कराते हैं। तो भाई उत्तराखंड तो हमारी संस्कृति का उद्गम क्षेत्र है, तो यहाँ से भी हम एक ऐसी धारा चलाना चाहते हैं कि देश उसका अनुगमन करे, केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि देश के लिए अनुगमन के लिए रास्ता बने। किया है, हम कह सकते हैं कि आजादी के बाद अगर किसी ने गंगा जी के लिए काम किया है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है, और आजादी से पहले अगर किसी ने काम किया है तो पंडित देखिए, गंगा का पानी पहले नहाने के भी माना गया, लेकिन पिछले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से फोकस किया, आज कोई भी नाला गंगा जी में नहीं जाता है। मैं स्वयं गया हूं, सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता था वो कानपुर में सासा मऊ से होता था, और मैं प्रधानमंत्री जी के साथ में योगी जी थे, और उस सासा मऊ का जहां जहां नाला गंगा जी में गिरता था वहां पर हमने सेल्फी ली, वहां पर फोटोग्राफी करी, और आज जो पूरी तरह से जो उसमें लेदर का काम कानपुर में काफी होता है, तो सारा जो उसका क्या कहेंगे, उसका जो वेस्ट था वो गंगा, आज कानपुर में भी गंगा नहाने योग्य है, हरिद्वार का पानी पीने योग्य है।